वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम एक ऐसी मिथ के बारे में बात करेंगे जिसके साथ हमने अपना बचपन बिताया, अपनी जवानी बिताई और हम शायद आज भी उस मिथ के साथ लगातार जी रहे हैं। और वो मिथ है, आप कितना भी खा लें, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी कैलोरीज को बर्न ऑफ कर सकते हैं। ये हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है, यही हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाया, लेकिन उसको आप पूरी तरह से इररिलेवेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप ये सीख ले रहे थे उस समय आप अपनी चाइल्डहुड या एडोलेसेंस की फेज़ में थे। और उस फेज़ में 2500-3000 कैलोरीज अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपने नॉर्मल रूटीन के चलते खेलने कूदने की उम्र में आप इसको एक तरह से पार्शियली सच साबित करते हैं, प्रोवाइडेड आपकी डाइट में कोई ऐसे आइटम्स शामिल नहीं हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह वगैरह। तब आप शायद इस बात को सच भी सिद्ध करते हैं लाइफ के उस फेज़ में। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप सेडेंटरी होते हैं, आपकी एक्टिविटी घटने लगती है, आप ऑफिस वर्क, अपने करियर से रिलेटेड स्ट्रेस का सामना करने लगते हैं और आप एक चेयर से जुड़कर सारा दिन काम करते हैं, वही ईटिंग हैबिट्स आपके लिए गलत साबित होने लगती हैं। और लॉन्ग टर्म में ये कॉन्सेप्ट वैसे भी ठीक नहीं है कि आप कितना भी खाएं, आप उन कैलोरीज को बर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ अवेलेबल खानों में आज जितनी कैलोरीज हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इम्बैलेंस अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे तो आप कभी भी उन कैलोरीज को बर्न ऑफ नहीं कर पाएंगे, आप कितनी भी एक्सरसाइज करें। फोंटाना और फिजियोल की एक जो रीसेंट रिसर्च स्टडी है जो पबमेड सेंट्रल में पब्लिश हुई है, इसका रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा, आप अगर चाहें तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी उन्होंने कंडक्ट की थी, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें लगभग 1 साल तक उन्होंने कुछ नॉन ओबीज लोगों को लिया और उनको 1 साल मॉनिटर किया। उनमें से एक कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने 20% एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, यानी उनको एक्सरसाइज ज़्यादा कराई और उनको एक्टिविटी ज़्यादा कराकर कैलोरीज ज़्यादा बर्न करने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा जो हिस्सा था इस पूरे डेटाबेस का, वो उन लोगों का था जिनको डाइट में करीबन 20% कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और 1 साल के बाद जब इनके नतीजे आए तो बहुत सरप्राइजिंग थे कि दोनों के रिजल्ट्स लगभग एक जैसे थे। यानी जिन लोगों ने एनर्जी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाया था और जिनकी कैलोरी कंजम्पशन विदाउट इंक्रीजिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर, उनका कैलोरी कंजम्पशन कम किया था, इन दोनों को रिजल्ट्स सेम थे। और ये इस बात को दर्शाता है कि यदि आप अपने कैलोरी इंटेक को बैलेंस करते हैं तो आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपने ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन और आपकी बॉडी में एनर्जी के बैलेंस को बनाकर रख सकते हैं। इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में जिन पैरामीटर्स को मॉनिटर किया गया उसमें बॉडी मास, फैट कंटेंट इन द बॉडी, लिपिड्स और HOMA-IR जो कि इंडिकेटर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इन सब अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर मॉनिटरिंग जब की गई तो दोनों के पैरामीटर्स में बहुत सारी स्टार्किंग सिमिलैरिटीज देखी गई। और इस अप्रोच में देयर वाज अनदर एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड विथ combining both the approaches. So some people were also assigned a task कि उन्हें अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाना था और कैलोरी कंजम्पशन को ड्रॉप करना था लगभग 20%। ऐसे लोगों में ये थर्ड पैरामीटर पर भी सिद्ध हुआ कि अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर उनको इवैल्यूएट किया जाए तो दे स्टार्ट लूजिंग देयर वेट एंड देयर ओवरऑल फैट कंटेंट इन द बॉडी, उनके लिपिड्स एकदम से सही रेंजेस में आते हैं और उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी लगातार गिरता है। ये स्टडी हमारे लिए कुछ नई लर्निंग्स लेकर आती है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस नहीं हैं और यदि आप बहुत खुले हाथ से ऑर्डर्स देते हैं और अपना कंजम्पशन करते हैं बिना किसी डर के, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी समय यदि थोड़ा सा भी स्लिप अप होते हैं, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से एक बकेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्राइड चिकन या आपने फ्रेंच फ्राइज़ मंगा कर खाए, तो यकीनन आप कम से कम 600 से 800 कैलोरीज अपने अंदर बेवजह डाल लेंगे। और जिस समय बर्न करने के बैलेंस की बात आएगी, आपके लिए वो 800 कैलोरीज को बर्न करना बहुत मुश्किल होगा। यदि आप देखें आयरनमैन मैराथन जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इंड्योरेंस बेस्ड इवेंट है,
जहाँ पर 1 घंटे में जो एथलीट्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए करीबन 600 से 800 कैलोरीज़ के बीच में पर आवर बर्न करते हैं। और उनके मेटाबॉलिज्म का रेट और आपके मेटाबॉलिज्म के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि उनको अपने लिए कई कई सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। यानी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, आप कभी भी उस लेवल को हासिल नहीं कर सकते जितनी कैलोरीज वो बर्न कर सकते हैं। वो अगर कार्ब लोडेड डाइट भी खाते हैं तो उनके लिए 600, 700, 800 कैलोरीज उस इवेंट में बर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन आपके केस में आप कल्पना करके देखिए, यदि आपने 800, 1000 कैलोरीज़ के अगर एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा या आपने 2 बर्गर्स अगर आप खा लेते हैं तो आपके लिए ये मान कर चलिए कि वो आपके शरीर में ऐड होने वाला क्यूमुलेटिव फैट है। यानी उसको जलाने के लिए आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। यानी आपको फेड स्टेट से लगभग फास्टिंग स्टेट में जाना पड़ेगा उस कैलोरिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी कभी भी आप उतनी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप 1 घंटे के वॉक में बहुत होगा तो आप शायद 100-150 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, और हर दिन शायद आप इतना समय, इतनी रेगुलरिटी ना भी निकाल सकें। इसलिए आपके हमेशा हित में होता है कि आप कैलोरीज़ की कॉन्शियसनेस को हमेशा अपने मन में बिठा कर रखें। मैं एक्सरसाइज के पूरी तरह से फेवर में हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज करना आपके लिए दूसरे पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा होता है। यानी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी मस्कुलर हेल्थ, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे जो आपको होते हैं एक्सरसाइज करने के, वो आपको एक्सरसाइज से तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर उसी एक्सरसाइज के ना करने की वजह से यदि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है तो आपको कैलोरीज को कंट्रोल करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अपने मन में हमेशा रहना चाहिए। और वो हर डाइट जो आप कंज्यूम करते हैं उसको इस हिसाब से देखिए कि क्या आप इसको बर्न ऑफ करने के लायक ऑर्डर कर रहे हैं या उतना कंजम्पशन आप कर रहे हैं। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बहुत अच्छा बैलेंस एक्सरसाइज और कैलोरीज़ के बीच में बिठा पाएंगे और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को सर्कुलेट भी कीजिए ताकि उनकी जानकारी में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।